नमस्कार, मैं अनुजा। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज मैं सांपला में जिस महान शख्सियत से मिलने आई हूँ, आपको उनके बारे में बता दूं। नाम है कालिदास जी, और इनके बारे में जितनी चर्चा करूं वो कम ही है। इतनी महान शख्सियत से मिलना हम लोग अपने आप में सौभाग्य समझते हैं। तो आइए मैं स्वामी जी से ये जानना चाहूँगी, जो इनका क्या मिशन है, ये हमारे देश और जनता के लिए अगर चंद लफ्ज़ों में अगर कुछ बताना चाहेंगे तो ये क्या बताना चाहेंगे? प्लीज़ स्वामी जी, अपने बारे में। धन्यवाद, आप लोग आए हैं। आप लोग का चैनल का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग का मिशन का ये है, धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला और रत्न, भारत को विश्व गुरु बनाने का हम लोग का यही एक ही मिशन है। और शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों का पढ़ाई, बीमार का दवाई, जो जिसका खाना का लिए अनाज नहीं है, रोटी, जिसका तन में कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, कपड़ा, और जिसका रहने का व्यवस्था नहीं है उनका लिए घर, और गरीबों से का बच्चों का पढ़ाई, और बीमार है उनका लिए दवाई का, ये हम लोग का 5 चीज़ का एजेंडा है। और इस 5 चीज़ का एजेंडा का बीच में हम लोग एक हिंदू फिलॉसफी क्या कहता है, सबको वसुदैव कुटुंबकम मानता है। तो इसीलिए हम लोग का सबका लिए एक समान, एक छत्र, एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृति, एक कला और एक रत्न। हम लोग भारतीय हैं, और भारतीय हम लोग वैदिक सनातनी है। तो हम लोग का एजेंडा यही है, सनातन। गुरुजी, आपको मैं एक बात पूछना चाहूँगी। जो आज भारत और भारत के जितने मंत्री जी हैं और जितने हमारे महात्मा हैं या जो भी लोग हैं, सनातनी सनातनी किए जा रहे हैं, बट फिर भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हिंदुओं में ही आ रही है। तो कौन सा ऐसा पहल किया जाए जो हमारे जो बच्चे जिस चीज़ को भूल रहे हैं वो फिर से वापस आ जाए, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए? क्या किया जाए ऐसा, आपका क्या राय है? 2014 से पहला जो था, हमारे शिक्षा अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जनरल और पुलिस अधिकारी, IPS, IAS, IPS, IRS, जज वगैरह तिलक लगा करके नहीं जाते थे ऑफिस जाने के लिए। वो तिलक भी मंदिर में गया, कोई गुरुजनों ने तिलक लगा देते हैं, संत महापुरुषों आशीर्वाद देते, तो वो पूछ करके, रुमाल से पूछ करके जाते थे। जैसे हमारे भारत के SSP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाला, उसका बाद में हमारा भारत का नक्शा बदल गया। और मैं कुछ दिन पहला जापान था, जापान से साउथ कोरिया, 195 देश का एक कॉन्फ्रेंस था। तो उसका बीच में मैं एक हिंदू का तरफ से बाबा हम एक था, और हर 195 देश का बीच में, और हमारा ऐसे आगे बढ़ गया हमारा देश का, हमारा हिंदू सनातन। अभी आज का तारीख में सब योगी जी ने योगा सब देश में लागू करवा दिया। साथ साथ ही सभी हमारा भारत का बद्रीनाथ देखो, केदारनाथ देखो, और राम मंदिर अयोध्या देखो, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि देखो, और इधर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और महाकाल कॉरिडोर, सोमनाथ कॉरिडोर। धर्म क्षेत्र में मोदी जी ने एक तरह से सजा करके रखा हुआ है। तो इसीलिए सनातन अभी युवा और युवती सब इसमें जागृति हो रहे हैं, और जागृति का महल आ रहा है। मेरे साथ पास में विराजमान है गुजरात से एक त्यागी, तपस्वी, बहुत त्याग पुरुष निजानंद जी महाराज विराजमान हैं। आज से पूर्व
15 साल पहला कामाख्या का गुफा में आपका और मेरा मुलाकात हुआ था, जो कि मैं उससे 50 साल पहला उस जगह में तपस्या करता था। तो उस महाराज जी का और मेरा आज 15 साल से लगातार उनका मेरा इतना मित्रता चल रहा कि चलते चलते अभी वहाँ भी आप पधारे हैं। तो आप आज इसका तलाश में हैं कि हम वैदिक सनातनी लाखों वर्ष से इस सनातन में जूझ रहे हैं। आज आपने ऐसा मंत्र लेकर के आए हैं, उस मंत्र का जरिया से, और ऐसे मंत्र है, ऐसा सूत्र है, उस सूत्र से और भारत विश्व गुरु बनने में कोई कसर नहीं रहेगा, ऐसा मंत्र महामंत्र लेकर के आए हैं। और आपका यूट्यूब चैनल है, आप मतलब 2 बार, एक बार दिन में सवेरे दही लेते हैं और शाम को दाल का पानी लेते हैं और फिर उपवास रहते हैं। तो ऐसे शख्सियत हैं, उनसे भी आप कुछ इस मीडिया का माध्यम से महाराज शरीफ से भी अपना इंटरव्यू ले सकते हैं। बिल्कुल लेंगे गुरुजी। एक और सवाल मैं कहना चाहूँगी, जो सनातन की बात चल रही है और मोदी जी ने बहुत कुछ काम किए हैं आगे, तो एक ये बात कि हर स्कूल में जैसे पहले गुरुकुल होता था, गुरुकुल से बच्चे का भविष्य पक्का ही निकलता था, तो आज हर स्कूल में जो एक सनातन का पाठ या अपने धर्म का पाठ और एक टीका कंपलसरी करना जरूरी है, अनिवार्य है। क्या आपका इस बारे में क्या राय है? जो एक टीका से महसूस होता है कि हाँ हम हिंदू हैं, तो ऐसा क्या ज़रूरी है, होना चाहिए ना? ये है वैदिक सनातन का मतलब है, गुरुकुल का मतलब है कि संस्कृति जरूर होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, ये भारत भूमि है, भारत भूमि देवभूमि है। यहाँ 33 कोटि देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी सिंधु नर्मदा आदि गंगा बहती है। यहाँ ऋषियों का राज है। तो इस राज में आज अंग्रेज जी पाठन हो रहा है, उसका बीच में हमारा कहना ये है कि एक संस्कृति और अपना राष्ट्रभाषा होना अति आवश्यक है। देवभाषा साथ साथ राष्ट्रभाषा होना